सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रम भेता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। श्री प्रिया प्रीतम ने अहेतु की कृपा करके जिन्हें श्री वृंदावन का वास दिया, श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि लाडली जी ने वृंदावन का वास आपको दे दिया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप वृंदावन में रह रहे हैं, वहाँ का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, प्रयास में हैं, ये बहुत आपके ऊपर कृपा है। पर एक बात है बहुत विशेष कि आप वृंदावन में रहकर श्री वृंदावन बिहारी को देख नहीं पा रहे। ये बहुत विचारणीय विषय है। वृंदावन का वास मिला, वृंदावन की महिमा सुनने को मिली, रसिकों का संग मिला, लेकिन अभी हम वृंदावन बिहारी को देख नहीं पा रहे। श्री श्यामा श्याम को
देखने की हृदय में अभी बात ही नहीं आ रही। ये बहुत विचार करने वाली बात है। बाबा कह रहे इसे आपको बहुत जल्दी संभाल लेना चाहिए, बहुत जल्दी, नहीं तो कब आपका जीवन समाप्त हो जाए ये कोई नहीं जानता। वास्तविक ऐसा ही है। अभी जितनी अवस्था बीत गई पता ही नहीं चलती, या जो समय जा रहा है उसमें बिल्कुल पता ही नहीं रहती। प्रातःकाल कब हुई, रात्रि कब हो गई। हमें वृंदावन में रहकर भी वृंदावन का चिदानंद में स्वरूप, वृंदावन बिहारी, यहाँ का वैभव नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है संसार, राग द्वेषमयी वृत्तियाँ, हृदय की यही दशा है। जो उत्तम कोटि के उपासक हैं या जो सिद्ध महापुरुष हैं उनकी वार्ता नहीं, वह अपनी बात हो रही है। ज़्यादातर हमें यहाँ संसार ही दिखता है, यहाँ व्यक्ति वस्तु स्थान ही दिखाई देता है। जैसे संसार में सब हो रहा है वही हम सब यहाँ देखते हैं। बहुत सोचनीय बात है। पूज्य बाबा कह रहे हैं इसे संभाल लीजिए, बहुत जल्दी संभाल लीजिए, नहीं तो हो सकता है बहुत विलंब हो जाए और आप राजी हो जाएं इस बात में। ये सबसे खतरनाक बात है, सबसे हानि की बात है, राजी हो जाना। बहुत ज़्यादा, जैसे कोई विषय जब आकर्षित करता है और सावधान है तो पहले एक रहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना। सावधानी हटी, उस वस्तु का, उस विषय का सेवन हुआ, अब उसकी तृष्णा हृदय में लग गई और मन उसमें राजी हो गया। अरे कर लेते हैं, भोग लेते हैं, पा लेते हैं, कुछ भी, इससे कोई बात थोड़ी है, राजी हो गए। इसी प्रकार श्री वृंदावन का भास मेला, यहाँ की रहनी में यदि नहीं रह रहे, निरंतर भजन की वृत्ति यदि हृदय में नहीं आ रही, प्रिया प्रीतम से मिलने की तड़पन हृदय में नहीं हो रही, और विचार है कि खाते पीते मृत्यु के समय तक तो सब ठीक है, तो बहुत हानि हो गई। यद्यपि धाम की अपार महिमा है। जही बन की ध्रुव रेणु पर मरिबो मंगल, यहाँ मरना भी महामंगल है। पर हमारा जो उद्देश्य है वह यह नहीं है। हमारा उद्देश्य है इन्हीं नेत्रों से सब कुछ देखें। हमारा हृदय भी जैसे वृंदावन धाम में रहकर रसिक महापुरुष जन प्रेम की विकलता में जिए हैं, उस अवस्था को प्राप्त की है, वे हमें प्राप्त हो। खान पान विश्राम ये तो है ही, जानबूझकर महापुरुष जन छोड़ते हैं, जानबूझकर असुविधा स्वीकार करते हैं कि ये सुविधा मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम की प्रेम प्राप्ति करनी है, ये चाहिए। इसमें अभी हम असंतोष धारण नहीं कर रहे हैं, इसमें राजी हैं, और ये वास्तविक बहुत हानि का विषय है। ऐसे ही जब समय बीतता चला जाता है तो अंदर आने लगती है, क्या होता है धाम में रहने से, क्या होता है नाम जप करने से। वैसे ही तो जीवन है। हम यदि अपनी ओर उलट के देखें तो दिखाई देगा कि गलती हमारी है, हमने कसावट स्वीकार ही नहीं करी। महापुरुष जन जो कह रहे हैं वैसे अपने आप को ढाला नहीं, तो फिर कमी हमारी है। बाबा कह रहे हैं इस बात को संभाल लो, आपके हाथ की बात है। वास्तविक ये है, ऐसा ही है। गुरुजन, रसिकजन, संतजन प्रभु अपार करुणा में है, उन्होंने कृपा कर दी। अब जो कृपा हुई है उस कृपा को आप अपने ऊपर कर लीजिए। ये तो वास्तविक बात है, ये आप ही को करना पड़ेगा।
दृढ़ता आपको धारण करनी पड़ेगी, तैयार आपको होना पड़ेगा, अपनी जीवन की धारा प्रिया प्रीतम की ओर मोड़नी पड़ेगी आपको। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। बाबा कई बार इसमें कह रहे हैं, आज करें, मरते समय तक करें, कभी भी करो, आप ही को करना पड़ेगा। नाम का रटन, जैसे भूख लग रही है तो प्रसाद आप ही तो पाओगे, निद्रा आ रही है शयन आप ही तो करोगे, और भी जो भी जिस वस्तु की आपको आवश्यकता है, ठंड लगी है तो वस्त्र आप ही तो ओढ़ोगे। हाँ, इस कोटि की यदि शरणागति है तो फिर वो यहाँ चर्चा नहीं है। आश्रित है तो प्रभु स्वयं आके उड़ाते हैं, फिर तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ बात हो रही है जो उपासक हैं, साधक हैं, वृंदावन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जीवन अनर्थक दुख में ही बीतेगा, आपको यहां भी अनुभव में आएगा, है नहीं। इस धाम की महिमा है, कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, लेकिन अनुभव में आएगा दुख, अशांति, क्योंकि प्रभु को ना देखकर, प्रभु की ओर ना बढ़कर हम संसार को देख रहे हैं। संसार विषम है, दुख में है, अशांत है, तो वही हृदय में अनुभव आने लगेगा। फिर आपसे एक बात कहते हैं, ये कार्य आप ही को करना पड़ेगा। आज कर लो, मरते समय तक कर लो, या जन्म जन्म लेकर कर लेना, आप ही को करना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहज भी है ये। क्या सहज है, ये तो अच्छी बात है, कठिन नहीं है, बहुत सहज है। केवल आप इन कुछ बातों को हृदय में धारण कर लें तो निश्चित आप यहां देख पाओगे कि वृंदावन में जो विलास हो रहा है वो आपके नेत्र गोचर होने लगेगा। वृंदावन प्रकाशित कर देगा जहां आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे। पहला काम, कानों से प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवा दूसरी व्यर्थ की बातें ना सुने। पहली बात, हमें मतलब ही नहीं है, हमारा कार्य प्रभु की प्राप्ति है, संसार का ठेका हमने नहीं लिया, हमारा कार्य है नहीं। मान लो कोई आप कहें कि वो हमारे लिए कुछ ऐसा कहता है तो प्रभु जानेंगे, शरणागत जिनके हो तो वो देखेंगे ना। हमारा कार्य बस इतना है, वाणी से प्रिया प्रीतम की चर्चा, कानों से हमारे पास कोई आए तो प्रभु की चर्चा करो बस, या प्रभु की बातें कहो। व्यर्थ की बात, अमुक जगह क्या हो रहा है, अमुक जगह ये होना है, ये सब होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। आपका इसमें लाभ क्या और हानि क्या है? आप व्यर्थ में अपने समय को बिता रहे हैं। इसलिए पहला कार्य, कानों से केवल श्री श्यामा श्याम की चर्चा, उसमें संतों का संग है, सत्संग है, उनकी सेवा है, उन्हीं के विषयक वार्ता है, सेवा के हेतु ही चर्चा है, बस पहला कार्य। दूसरा, जहां भी हमारी दृष्टि जाए, जो भी हम देखें, केवल प्रिया प्रीतम से संबंधित हो। कहीं भी दृष्टि जा रही है, सर्वत्र भगवत भाव, सब रूपों में मेरे प्रभु हैं, वही कृपा करके इन रूपों में विराजमान है। जो भी कुछ देखें, प्रिया प्रीतम का स्वरूप देखें, उनके संबंध से युक्त होकर देखें। जैसे कोई आपने फल देखा तो हृदय में आनी चाहिए बात, ये श्री जी को भोग लगाते हैं, ये श्री जी की सेवा के उपयोगी है। कोई भी वस्तु देखी, उसका संबंध प्रभु से होना चाहिए। दो बात। तीसरी बात कह रहे हैं, वाणी का पूर्ण संयम करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम पुकारना प्रारंभ कर दो। एक क्षण भी ये जिव्या नाम का रटन ना छोड़े। ये बात, जिव्या को चैन मत लेने दो। जिव्या से तीन ही चीजों को संभालना है। जिव्या से निरंतर प्रिया प्रीतम के नाम का रटन, उनके गुणों का गायन, उनकी चर्चा और उन्हीं का प्रसाद सेवन, दो कार्य होते हैं इससे।
कानों से प्रिया प्रीतम से संबंधित चर्चा सुनना, उन्हीं की वार्ता बस। और तीसरे, नेत्रों से प्रिया प्रीतम से संबंध जो कुछ है उन्हीं को देखना या सर्वत्र अपने प्रभु को देखना। तो बहुत जल्दी बिना प्रयास के आप देखोगे कि जीवन की धारा वृंदावन के प्रेम समुद्र में स्नान कर रही है। हमारा जीवन वृंदावन प्रेम समुद्र में स्नान कर रहा है। हमारी जीवन की धारा वृंदावन में बह चली, वृंदावन की ओर बढ़ चली है। आप निहाल हो जाओगे। ये बात, इतनी ही बात है। तीन ही बातों को समझें, नेत्र, कान, वाणी। इन्हीं से ज्यादा होता है। व्यर्थ की बातें सुनना, व्यर्थ की देखना और व्यर्थ बोलना, इन्हीं चीजों को संभाल लीजिए बस। ये खास बात है। वृंदावन क्या है ये आपको अनुभव में आने लगेगा। ये यहां कुछ प्राप्त करना नहीं होता, यहां वास्तविक कुछ करना नहीं होता। जो ना करना है उसे मत कीजिए। तो यहां की जैसे हर एक वस्तु का अपना प्रभाव है, उसका अपना एक गुण है, वह आपके ऊपर अधिकार कर लेता है। इसी प्रकार वृंदावन अपने आप में बहुत समर्थ है। श्यामा श्याम को अधीन किए हुए है अपने प्रेम से। हम तो क्या है, प्रिया प्रीतम अधीन है। गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल। ऐसा वृंदावन अद्भुत महिमा से युक्त है। बस हमें अपनी इस जीवन धारा को मोड़ देना है तो निहाल हो जाएंगे। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी वृंदावन की ओर चलते, पूरा परिकर साथ है। बार बार बस इतनी ही स्मृति हो रही है, वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। लता पता नदी किनारे देखती हैं, कूद पड़ती हैं रथ से और बस पुकारने लगती हैं प्रभु को, कहाँ हो कहाँ हो। सखियां बहुत ज्यादा उन्हें संभाल रही हैं और हृदय इतना दुख से युक्त है, क्या करें। क्योंकि चरण 5 कदम भी कभी ऐसे नहीं चली होंगी कि बिना पालकी के महल से अलग। वह आज ऊबड़ खाबड़ स्थान है, कंकड़ हैं, कांटे हैं। पहले तो ऐसा ही था, उसमें नंगे पैर चल रहे हैं। छाले हो गए मोटे मोटे, फूट गए, उसमें पीप बहने लगा। जहां चरण रखते हैं रक्त युक्त पीप युक्त हो जाता है। ऐसी दशा। अब जो दासियां हैं, उनकी सखी हैं, सबका हृदय बहुत क्लेश से युक्त है। सेवक का जीवन केवल स्वामी के लिए होता है, वह कुछ नहीं जानता और भगवान क्या है, सृष्टि क्या है, कोई मतलब नहीं। मेरे स्वामी बस प्रसन्न रहे, हम और कुछ नहीं जानते। सेवक धर्म बहुत अद्भुत है। सिर भर जाऊं, श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं, जब राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनसे कहा कि आप पादुका धारण कर लीजिए, रथ पर बैठ जाइए। तो आंसू बहाते हुए कहा, बहुत अपराधी हूं। एक तो यही अपराध कि मुझे प्रभु ने दूर कर दिया, और आज उनसे दूर होने के बाद ये राज्य का सुख मुझे दिया जा रहा है। मेरा निश्चित महान दुर्भाग्य है। पर इतना मैं एक बात जानता हूं, वे कृपालु हैं, मुझे अपना लेंगे। बहुत अद्भुत वो है प्रसंग है। जा रहे हैं, रास्ते में कहा कि आप वाहन पे बैठ जाइए। बोले इस मार्ग पे मेरे प्रभु नंगे पैर गए हैं, मैं वाहन स्वीकार कर लूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते कठिन है। भजन कर लेना भी यद्यपि बहुत कठिन है, पर सरल है। पर सेवका ही आ जाना, ये बड़ी बात है। सेवक को मरना होता है, अपनी चाह नहीं होती। रूपलाल जी कह रहे हैं ना, रूपलाल हित हाथ बिकानी, अर्थात अपना कुछ नहीं,
कोई अस्तित्व नहीं। निधि पाई मन माने, बहुत दुखी। चंपा, चमेली, केसर आदि और जो संग थे यात्री जन बार बार समझा के थक गए, भय दिखाते कि आप आराम आराम से चल रही हैं, आपकी वजह से देर हो रही है, आप जितना यदि सवारी स्वीकार नहीं करेंगे उतना विलंब हो जाएगा, फिर जल्दी वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे। वे डर जाते हैं, बोले हाँ हाँ जल्दी वृंदावन ले चलो। फिर बैठ जाते, फिर थोड़ी देर में आवेश होता, फिर रथ से कूद जाते। सब इसी बात से बहुत व्यथित, कैसे संभालें, क्या करें। बार बार सब दुखी। पर मीरा जी बिल्कुल उन्माद अवस्था है, कुछ उन्हें होश नहीं है, क्या हो रहा है, कहाँ जाना है। बार बार उठती, कहती, कहीं रात्रि में से विश्राम होता ना कि पूछो पूछो, कोई वृंदावन गए हो उनसे पूछो कितना दूर रह गया है वृंदावन, अब कितना और रह गया है, कितना आ गए, क्या आ गए हम वृंदावन। तो पूछते और जैसे जाते ऐसे ही उन्हें समझाने के लिए जाते और वापस आ जाते। बस बस थोड़ा ही दूर रह गया है, बस आप स्वस्थ रहिए, प्रसाद पा लीजिए ताकि जल्दी वृंदावन पहुंच सके हम। ऐसे उनको तुलार कर करके प्रसाद पवाते, जल पिलाते। ये तो सब भूले हुए हैं, बहुत प्रयास करने पे कुछ पाते, बस थोड़ा सा जल ले लिया, थोड़ा सा अन्न ले लिया, एक दो कमल, पर एक ही बात, बस वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो। श्री नागरीदास जी महाराज कहते हैं कि बहुत दिन हो गए तुम्हें इसी जगह से बिछड़े हो, और अब भी तुम्हारे हृदय में सुधि नहीं है कि मैं लौट आऊं, वापस आ जाओ। कब तक दुख उठाते रहोगे, आ जाओ। किते दिन बिन वृंदावन खोए, विचार कर लो, तुम्हारी आयु नष्ट हुए जा रही है, इतना समय बीत गया, आज भी तुम सावधान नहीं हो रहे। हो जाओ, सावधान हो जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। यहीं से बिछुड़े हैं, यहीं वापस आ जाना है, बहुत भटक लिए। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, वृंदावन ते अनत जेतिक द्योंस बिहात, ते दिन लेखे जिनि लिखो वृथा अखारत जात। मेरा जीवन वृंदावन से बाहर जितना भी रहा, हे विधाता उसे लिखना मत, व्यर्थ चला गया। वही कह रहे हैं श्री नागरीदास जी, किते दिन बृन वृंदावन खोए, यो ही वृथा गए ते अवलो राजस रंग समोय। किते दिन बिन वृंदावन खोए, कितना समय बीत गया, आज तक ऐसे व्यर्थ समय बीतता चला गया। तुम्हारा जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है, राजस रंग, रजोगुणी जीवन जीते हुए। क्या पाया तुमने, केवल दुख। समझ जाओ, अभी समझ जाओ। छाड़ी पुलिन फूलन की सैया, सूल सरन सिर सोए। भीजे रसिक अनन्य न दर से, विमुखनि के मुख जोए। वृंदावन में आकर तुमने कभी नहीं देखा कि यहाँ फूलों की सैया पर श्री श्यामा श्याम शयन करते हैं। नेत्र भर के इसे देखने के सिवा और व्यर्थ के प्रपंच में अपने जीवन को बिता दिया। यहाँ अव्यवस्थित होकर किसी भी लता के नीचे पड़े हुए हैं, ये सुख आपने नहीं लूटा। संसार के सूलों पर अपने जीवन को बिताते रहे। ये जो वृंदावन के रसिक जन प्रेम में भीजे हुए हैं, कभी इनकी चरण रज मस्तक पर धारण नहीं करी, सदैव विमुखों को हाथ जोड़े खड़े रहे, उनकी चापलूसी करते रहे। उन्हें मनाने में तुमने जीवन बिता दिया। थोड़ा विचार करो, क्या पाया तुमने, दुख, केवल दुख। आज भी समझ जाओ। हरि बिहार की ठौरी रहे नहीं, अति अभाग्य बल बोए। कलह सराय
बसाए भट्यारी माया। यहां तो एक शब्द कह रहे हैं, राण बिगोए। रसिकों की वाणी है, प्रभु की विहार स्थली, इसमें जीवन नहीं बिताया, इसके लिए कभी हृदय में हुलसित नहीं हुए, अपने अभाग्य को बस दुलार करते रहे। यही है, हम अपने अभाग्य को ही बढ़ा रहे हैं। क्यों? प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं, प्रभु के मिलन की बात नहीं, अभाग्य ही बढ़ रहा है। निश्चित निश्चित कभी दुख नहीं मिट सकता, कितना ही प्रयास कर लिया जाए प्रभु से दूर होकर, और कभी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। घोर विपत्ति टूट जाए, यदि प्रभु के चरणों का आश्रय है, प्रभु को अपना मान लिया है, किसी की सामर्थ्य नहीं जो उस उपासक को दुख दे सके। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, व्यास सुरसिकन की रहनी बड़ी कठिन है वीर, मन आनंद घटे नहीं सहे जगत की पीर। सब परिस्थितियां महापुरुषों के जीवन में आती हैं, प्रतिकूल भी अनुकूल भी, लेकिन खास बात है हृदय का आनंद लेश मात्र कम नहीं होता, रंच मात्र भी उसमें कहीं घटाव नहीं होता, बढ़ता रहता है। मन आनंद घटे नहीं सहे जगत की पीर, ये रसिकों की रहनी है। और हम अभाग्य को न्योता देते रहे, कभी प्रभु के चरणों में चित्त नहीं लगाया, कलह में जीवन बिता दिया। वास्तविक बड़े बड़े पद पर हैं। सुना पीछे श्री मीरा जी से उनकी सास कह रही हैं, धना भाई तुम्हारे पास बैठती हूं, महारानी हैं, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा हैं, पूरा राज्य उनका है, बहुत विस्तार से राज्य था, छोटा अभी काबुल ईरान तक राज्य, इतना विशाल उसकी वो थी। अब तो वो सब बंटवारे हो गए। वह कहती हैं कि तुम्हारे दर्शन करती हूँ, तुमसे बातें कर लेती हूँ तो हृदय शीतल हो जाता है, कुछ मेरे दुख कम हो जाते हैं, नहीं तो वैसे ही मैं अपने अभाग्य को रोती रहती हूँ। कौन है? रानी है, राजमाता है वहाँ की, वे कह रही है। इसलिए कभी दुख नहीं मिट सकता। आ जाओ, यहाँ दुख मिल नहीं सकता, ये धाम की महिमा है। एक रस हाँ के सुख तजी के हाँ, कवा हसे कवा रोए, कियो न अपनो काज पर आए, भार शीस पर धोए। कह रहे हैं कि एक रस, वृंदावन एक रस है, यहाँ की स्थिति, यहाँ के प्रेम में नहीं भीजे, यहाँ के एक रस आनंद में अपने आप को नहीं जोड़ा, कभी दुखों में रोए और कभी थोड़े से सुख के मिला तो उसमें हंसने लगे, अपना काज नहीं बनाया। मनुष्य जीवन का फल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, वह नहीं किया। दूसरे के सिर अपने पर सिर पर भार ढोया, दुखों का पहाड़ लिए बस दौड़े जा रहे हो। पायो नहीं आनंद लेस में, सबे देश टकटोए, नागरी दास बसे कुंजन में, जब सब विधि सुख भोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। लेस मात्र तुम्हें सुख नहीं मिला, बहुत प्रयास किया, सारे देश देशों में भटकते फिरे। नागरीदास जी कह रहे हैं, कुंजों में बसकर श्यामा श्याम के आराधन जब तक नहीं करोगे तब तक ये तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। लौट आओ वृंदावन, लौट आओ। ये वृंदावन अद्भुत है, मोहन है। ये यहाँ प्रभु को भी रसिकता प्राप्त हुई है, अद्भुत बात है। श्री गदाधर भट्ट जी कह रहे हैं कि ऐसे तो हमारे ये जो प्रभु हैं परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ज्यों ही इन्होंने श्री लाडली जू का संग किया,
प्रियाजू के संग में आ गए, वृंदावन को स्वीकार कर लिया तो रसिक हो गए। ब्रज सम और नहीं को धाम। कैसे? या ब्रज में परमेश्वर हूँ के, सुधरे सुंदर नाम। ब्रज सम और को नहीं धाम। इससे बड़ी बात क्या होगी? परमीश, सबके ईश्वर, परम तत्व, परात्पर अखिलेश्वर, जो उपमा दो सब उनके लिए सूर्य को दीपक दिखाना है। वे प्रभु श्री वृंदावन का संपर्क जहां हुए, उन्हें तो नाम उनका रसिकता से युक्त हो गया। कृष्ण नाम यह सुन्यो गर्गते, कान कान कहीं बोले। बाहर कह के दिखाओ। जब ब्रजवासियों ने बैकुंठ में कहा ये तो हमारा सखा है, डांट दिया। भगवान पूरी उपाधि कही के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर, ऐसा ऐसा ऐसे करके बोलो और दृष्टि नीचे करके बात करो। बोले रख ले तू अपने अपने बैकुंठ, हमें भेज दे वृंदावन, हमें ना चाहिए तेरा बैकुंठ। और चीखा के हमें मत भेजियो कभी। रसिकों ने तो कहा बज तज मेरी जाएं बलाएं, ब्रज को छोड़कर हमारी बलाएं जाएं, हम नहीं जाएंगे कहीं। रसिक बिहारी, रसिक बिहारी, रास बिहारी, रसिक बिहारी, ये वृंदावन से नाम मिले हैं प्रभु को। कुंज बिहारी श्याम, विपिन बिहारी, बंक बिहारी, अटल बिहार अभिराम। वैसे तो प्रभु को पुराण पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुराने पुरुष, लेकिन श्री जी के साथ आ गए, वृंदावन में आ गए तो कहा जाता है नवल किशोर, है ना, नवीन किशोरी जी के साथ मिल गए। नहीं तो बैठे रहो वृंदावन का वास। जो ही ये बात जैसे जैसे संपर्क में आते जा रहे हैं, हृदय उफान दे रहा है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।